Hello students, this is sum number 2. From the following, prepare a statement of reconciliation and find out profit or losses as per the financial records. That means we are supposed to find finance. Cost का दिया रहेगा, देखो दिया है. Particulars and rupees. Net loss as per cost records. The reason why I did not take this problem yesterday was this is a loss problem. Last problem, that is the third problem from our sheets and the first problem. Both the problems were profit problems. This is a loss problem. So थोड़ा सा फर्क है, बराबर है ना? जरा देखते हैं क्या करने का. यहां पे लिखा है net loss as per cost. So I will write net loss as per cost लिखूं, उससे अच्छा costing loss लिख दूं क्या? Costing loss. कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, तो मिलेगा फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. ओके ओके, समझ में आ गया सबको कैसे स्टार्ट किया मैंने सब. आगे चलते हैं. आगे बाकी सब एक्सपेंसेस के डिटेल्स दिए हुए हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम. कॉस्टिंग एंड फाइनेंस. तो हमें कॉस्टिंग से फाइनेंस पे जाना है. दैट मींस कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. वर्किंग नोट विल बी डन with respect to profit, but answer will be written with respect to loss. See the logic. हमको वर्किंग नोट मतलब अपना मेथड जो है ना, ये वर्किंग नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मेथड पे. आई एम फोकसिंग ऑन द वर्किंग नोट. मतलब जो स्टूडेंट मेरा मेथड करता है तो उनके लिए वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वर्किंग नोट का पैटर्न सेम रखते हैं, लॉस में नहीं जाते. लॉस कम हुआ बढ़ गया वो नहीं देखेंगे. वी विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट्स ओनली. लेकिन कन्वर्टिंग ईयर क्या करने का बताता हूं. चलो सबसे पहला वाला देखते हैं. वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट. वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट. सी द लॉजिक. वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट मतलब कॉस्ट अकाउंट में वर्क ओवरहेड करके खर्चा है वो कम बताया है. खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा. खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम. होप यू अंडरस्टैंड. वर्क ओवरहेड इज एन एक्सपेंस विच इज अंडर रिकवर्ड, अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट. कॉस्ट में वो खर्चा अंडर चार्ज है मतलब कम है. अंडर है ना, कम है. ओवर चार्ज बोला रहता तो ज्यादा रहता, समझ में. एक्सेस बोला तो ज्यादा रहता. बट हियर इट इज क्लियरली सेड इन इंग्लिश दैट वर्क ओवरहेड इज अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट. कॉस्ट में खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा. 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 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट ज्यादा कहां से कहां जाना है? कॉस्टिंग से फाइनेंस में आना है. नीचे क्या करेंगे? लेस. क्या करेंगे? लेस. बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब इसमें लेस नहीं करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे. समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम किसका है? लॉस का है. मतलब रेसिप्रोकल प्रॉब्लम है, उल्टा प्रॉब्लम है. तो प्रॉफिट का प्रॉब्लम रहता तो नीचे आएगा तो लेस करते हैं. बट ये लॉस का प्रॉब्लम है तो नीचे आ रहा तो लेस नहीं करने का, प्लस करने का. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मोरेस लेस नहीं करना है, प्लस करना है. सो आई विल राइट वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट. कितना है अमाउंट? वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट कितना है? दैट इज 3120. 3120. कॉस्टिंग लॉस कितना है?
1,72,400. ओके, आगे चलते हैं सेकेंड. फर्स्ट, एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट. एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर चार्ज इन कॉस्ट, मतलब एडमिन ओवरहेड करके एक खर्चा है जो ओवर बताया है. ओवर मतलब खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम. सो कॉस्ट में ही ना, तो सेकंड कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. एडमिन ओवरहेड ज्यादा बताया है, खर्चा ज्यादा है, तो प्रॉफिट कम. किसका? कॉस्ट का. इंग्लिश में लिखा है देखो ना, कॉस्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरहेड्स ना, तो कॉस्ट में ही रहता है ज्यादातर. तो यहां से यहां जाना है, ऐड नहीं करेंगे. क्या करेंगे? ऐड करना है, लेकिन क्या करेंगे? लेस करेंगे. ओके, वर्किंग नोट बराबर से कॉपी कर लेना. एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, दैट इज हाउ मच? दैट इज 1,700. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इन फाइनेंस 11,200, डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट 12,500. Depreciation is an expense. Depreciation is an expense. Depreciation is an expense. Depreciation is an expense. So in cost and finance both is given. In finance the depreciation is 11,200. 11,200. And in cost the depreciation is more. ना खर्चा ज्यादा है ना, कितना है? 12,500. इजी है क्या? इजी है क्या? ये देखो ना, इसमें कम है 11,200 है, और इसमें थोड़ा ज्यादा है 12,500 है. खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम, खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम. इसमें थोड़ा सा ही है नीचे, इसमें ज्यादा नीचे है. तो कहां से कहां जाना है? ऐड नहीं करने का. क्या करने का? लेस. अरे बराबर है, कितना लेस करेंगे? 12,500 माइनस 11,200, 1,300 लेस करेंगे. लेस. डेप्रिसिएशन कॉस्ट में जाता है ना, ओवर charged in cost 1,300. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8750. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब पैसा मिला. इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम है. इनकम प्रॉफिट ज्यादा, इनकम प्रॉफिट ज्यादा, इनकम प्रॉफिट ज्यादा. तो फोर्थ, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. इनकम प्रॉफिट ज्यादा तो फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा. तुम लोग बोलेंगे सर फाइनेंस को प्रॉफिट ही क्यों ज्यादा? कॉस्ट ने क्या बेचारे ने गड़बड़ किया है? अरे इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है भाई, कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, सिर्फ फाइनेंस में आता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है. तो फाइनेंस का प्रॉफिट ही बढ़ेगा. यहां से यहां जाना है. क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे. क्या करेंगे? लेस करेंगे. क्या करेंगे? लेस करेंगे. सो आई विल राइट थर्ड, इंटरेस्ट received recorded in finance only. How much amount is? 8750. ओके, आगे चले, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ऑब्सोलेसेंस लॉस इन फाइनेंस 5,700 एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 40,300. अभी देखो ना, ऑब्सोलेसेंस लॉस, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस कल भी देखा था, फाइनेंस में आ गया बराबर ना. तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम होएगा, खर्चा है. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी खर्चा है, तो इससे भी फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा. इसका मतलब आई विल राइट फिफ्थ वर्किंग नोट, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. फाइनेंस का प्रॉफिट कम होएगा, तो यहां से यहां जाना है, नीचे जाना है. क्या करेंगे? लेस. लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि उल्टा प्रॉब्लम है. तो ऐड करेंगे. expenses considered in finance only. पहला obsolescence loss, दूसरा provision for income tax. Obsolescence loss is how much? 5,700 and provision for income tax is how much? Provision for income tax is 40,300. ओके, आगे चलते हैं. ओपनिंग स्टॉक, फाइनेंस एंड कॉस्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओपनिंग स्टॉक, यस्टरडे आल्सो वी हैव सीन, ओपनिंग स्टॉक एक डेबिट आइटम है. ओपनिंग स्टॉक एक डेबिट आइटम है. डेबिट मतलब वो खर्चे के साइड आता है, उसके वजह से प्रॉफिट कम होएगा. तो ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट कम होता है. तो
कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। नीचे फाइनेंस का कितना है ओपनिंग स्टॉक जरा देखो 52,600 और कॉस्ट का कितना है 54,000। चेक कर लो ना, बराबर 54,000। कहां से कहां जाना है, कॉस्ट से फाइनेंस पे जाना है। ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, एक्चुअली ऐड करना चाहिए बट उल्टा प्रॉब्लम, लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे 1,400। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है ना कॉस्ट में, ओवर वैल्यू होता है स्टॉक, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। हाउ मच 1,400। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, उल्टा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट आइटम है ना, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है। फाइनेंस का कितना है देखो क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंस का है 52,000, फाइनेंस का है 52,000 और कॉस्ट का कितना है, कम है, कॉस्ट का है 49,600। यहां से आ जाना है, ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू इन कॉस्ट कितना 2,400। डिफरेंस करवा खाली, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट ओनली 6,000। मेरे हिसाब से देयर इज अ प्रॉब्लम। इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। इंटरेस्ट चार्जेस कॉस्ट में कभी नहीं आता है, बट बिकॉज क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट करके दिया है, दैट मीन्स कॉस्टिंग प्रॉफिट उससे क्या होगा, कम होगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इंटरेस्ट चार्ज है, ये खर्चा है, कॉस्ट में आता नहीं है। प्रॉब्लम में थोड़ा मिस्टेक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने एक बार चेक भी किया, बट प्रॉब्लम सही है। इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट में एक इंटरेस्ट चार्ज मार दिया है, खर्चा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। तो कहां से कहां जाना है, ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे। सो आई विल राइट इंटरेस्ट चार्जेस recorded in cost only. How much? कितना है इंटरेस्ट चार्जेस 6,000, 6,000 लेस कर। ओके एक और बाकी है लास्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 950। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है ना, ये हमारा एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ मतलब एसेट रिटर्न ऑफ मतलब नुकसान है, नुकसान मतलब प्रॉफिट कम। कौन सा प्रॉफिट कम, फाइनेंस का प्रॉफिट कम, ये कॉस्ट में वो आता ही नहीं है। लेस करने का नहीं है, क्या करने का है, ऐड करने का है। क्या करने का है, ऐड करने का है। सो आई विल राइट थर्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ टेकन इन फाइनेंस ओनली। कितना 950, add less you will get the answer. Total एक बार देख लो, total is 50,070. Total will be 2,24,000, 22,470 and less वाले का 21,550 minus you will get 2,09,20. Okay.